एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा तो हम बात करेंगे बिहार ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र की वृद्धि मानदेय। तो यहाँ पे देखिए, न्याय मित्र का तो अभी वृद्धि मानदेय नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम पर्टिकुलर एक वीडियो जो है करीब 2 घंटे बाद हम इस पे लेके आएंगे। ठीक है, इस पे मैं न्याय मित्र की जो भी वृद्धि मानदेय है उस पर भी हम पूरा विधिवत चर्चा करने वाले हैं। उसमें हम बताएंगे कि कैसे क्या संभावनाएं हैं इनके लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप पर्टिकुलर हमारा दूसरा वीडियो दे सकते हैं। लेकिन यहां पर हम दोनों के लिए जो अभी आपका एक्चुअल जो ग्रांट मिला है आप लोगों को, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1 अरब 82 करोड़ के करीब जो आप लोगों को मिला है। ठीक है, तो उसमें जो है आपको जो मानदेय है वो कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे मानदेय वृद्धि कब मिलेगी, यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करके रखे हैं, जैसे मानदेय वृद्धि राशि आपको कब मिलेगी। ठीक है, आपके बैंक खाते में मानदेय राशि कब आएगी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और मानदेय संबंधी आवश्यक दस्तावेज, मानदेय संबंधी आवश्यक दस्तावेज मतलब आप जो अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है ना, जो आप मानदेय संबंधी जो अकाउंट खुलवाएंगे उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको रखने हैं। ठीक है, तो कई टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि वृद्धि मानदेय, जैसे मान लीजिए कि अभी के मानदेय आएगा लेकिन आपका वृद्धि मानदेय अभी नहीं आ रहा, क्यों? जैसा कि अभी हमने कल जो लेटर दिखाया था उसमें साफ साफ इंक्लूड था कि आपका 7,000 रुपए न्याय मित्र के लिए और 6,000 रुपए आपका ग्राम कचहरी सचिव के लिए। तो इसी को जोड़ के इसी मद में उन्होंने पैसे जो है वो रिलीज किए हैं। ठीक है, अब और कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैंने कहा था कि जो आपका बढ़ा हुआ मानदेय है आपका 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। तो देखिए, अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूं कि बिल्कुल आपका जो बढ़ा हुआ मानदेय है वो आपका 1 जुलाई 2025 से ही बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन एक्चुअल आपको पता होना चाहिए कि जब भी, चाहे वो वेतनभोगी कर्मचारी हो, चाहे वो मतलब संविदा पे हो, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर एक रूल्स है कि जब भी जो बढ़ा हुआ मानदेय जो होता है वो एरियर के रूप में वो अलग से आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और जो आपकी रेगुलर इनकम जो है आ रही है वो हर महीने जो आएगी वो अलग से टच करेगी। ठीक है, तो इसमें जो है, चलिए हम एक नोटशीट के माध्यम से हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपको समझा सकते हैं इस पे। ठीक है, चलिए। जैसा कि आपको याद होगा कि आपकी जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें जो ये आपका 4/9 को जो है प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें आपका कहा गया था कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2014 के नियम के अंतर्गत जो है आलोक में आपका ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय की राशि जो है 9,000 की गई। फिर इसमें कह रहा है कि मानदेय की यह दर जो है 1/7/25 से प्रभावी रहेगी। ठीक है, यानी ये जो 9,000 है आपको 1/7/25 से मिलेगी। अब जो आपके अकाउंट में जो टच होंगे, ठीक है, हो सकता है संभवतः इस माह से आपका बढ़ा हुआ मानदेय मिले, या अगर नहीं मिलता है तो अगले माह से मिलेगा, या संभावित ये भी है कि आपको नहीं मिल रहा है तो ये जो है बाकी जो धनराशि है जो 3,000 इंक्लूड करके मल्टीप्लाई आप कर देंगे जुलाई से। मान लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये 4 महीने का जो है आपका करीब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना 12,000 हो गया ना। तो ये 12,000 आपको अलग से अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अब चलिए इसका प्रोसेस जान लेते हैं कि ये मिलेंगे कैसे आपको। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ नोट शीट पर, यहाँ पे हम विस्तृत रूप से आपको समझा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए एरियर जो है, एरियर की चर्चा हम पिछले कई वीडियो से करते रहे हैं, और जो भी लोग आप लोग कमेंट्स करते थे तो उनके उत्तर में, प्रति उत्तर में मैं बताता था कि एरियर के माध्यम से आपको मिलेगा बढ़ा हुआ जो भी मानदेय है। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि सरकार ने किसी संविदा कर्मी का मानदेय अगर बढ़ा दिया है लेकिन यह बढ़ोतरी पहले से लागू तिथि से प्रभावी मानी गई है। पहले से लागू तिथि से प्रभावी यानी अभी जो है आपका सितंबर चल रहा है, लेकिन ये जो आपका लागू तिथि जो है ये कब थी, 1/7/2025 से। ठीक है, तो तब से ये वेतन वृद्धि मानदेय वृद्धि जो आपकी हुई है। अब कह रहे हैं कि 1/7/25 से प्रभावी मानी गई है, जो पहले से प्रभावी मानी गई है, तो कह रहे हैं कि उस तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक, ठीक है, वास्तविक भुगतान यानी आपका अक्टूबर तक का, फिर कह रहे हैं कि जो डिफरेंस बनता है वह एरियर कहलाता है। अब आप समझिए कि आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि सितंबर जाने वाला है। ठीक है, ये 4 मंथ हो गए। 4 मंथ में आपका डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, जो भी आपका बढ़ा हुआ है, तो वो 3,000 आ रहा है ना। तो इस 3,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 रुपए जो आपको अलग से मिलेंगे ये आपको एरियर के रूप में मिलेंगे। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं कि एरियर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए कह रहे हैं कि पुराना मानदेय जो है बढ़ोतरी से पहले जो वो था, यहाँ पे अभी हमने उसको करके भी दिखाया है, जो भुगतान मिलना है वो, या फिर नया मानदेय बढ़ोतरी के बाद महीनों की संख्या या कुल भुगतान जो मिलना चाहिए था। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर अभी मैंने आपको डिफरेंस करके बताया भी है वो। ठीक है, तो जो अंतर निकल के आ रहा है वो 12,000 का है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि एरियर भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले वित्त विभाग संबंधित विभाग को आदेश जारी करेगा जिसमें लिखा होता है कि बढ़ा हुआ मानदेय किस तिथि से प्रभावी होगा। ठीक है, और एक्चुअल में यहाँ पर जो आपका अभी हमने शुरू में एक पत्र जो दिखाया था उसमें आपको पता होगा कि 1/7/2025 से प्रभावी तिथि बता दी गई है। तो इसमें इस चीज को लेके कोई भी संशय नहीं है, तो ये एकदम सही है। फिर कह रहे हैं कि डीडीओ यानी ड्राइंग ऑफ डिस्टर्बिंग ऑफिसर जो होता है जिला कार्यालय के लेखा शाखा में उस अवधि को अंतर के निकालते हैं। फिर यह राशि बिल बनाकर कोषागार को भेजा जाता है, मतलब ट्रेजरी को भेजते हैं, जिले में जो भी ट्रेजरी है। फिर कोषागार से सत्यापन के बाद जो राशि है संविदा कर्मी के बैंक खाते में ई पेमेंट के रूप में आ जाएगी वो। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई कि एरियर के लिए वो अलग प्रोसेस है। लेकिन एक चीज समझिएगा कि जो हमने कल आपको लेटर दिखाया था वहां पे आपने देखा होगा कि जो भी आपको जो 1 अरब 80 करोड़ के करीब जो धनराशि मिली है उसमें अगर आप अपने मानदेय को जोड़ेंगे अगर पर ईयर के, तब भी वो एक्सेस करके मिली है। तो वो एक्सेस करके मिली है तो यानी उसमें जो है एरियर जोड़ के आया हुआ है आपका। और जब ये अनुशंसा करेंगे यहाँ पे ये बिल बना के जब कोषागार को ट्रेजरी को भेजा जाएगा तो वो आपका जो भी एरियर है वो आहरित करके आपके अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि एरियर भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि भुगतान का तरीका। यहाँ पे कह रहे हैं कि कई बार एरियर एक मुश्त दिया जा सकता है और कुछ मामलों में विभाग किस्तों में भुगतान करता है अगर एरियर बड़ा हो तो। अब जैसे कैसे होता क्या है कि कई बार लोग टर्मिनेट हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो कई साल तक सस्पेंड रहते हैं। तो मान लीजिए अगर 5 साल तो वो सस्पेंड रहे, ठीक है, और उस सस्पेंशन में उनका जो हाफ वेतन बनता है तो आधी वेतन जो कट के जाती है जब उनका सस्पेंशन रिलीज किया जाता है, मतलब उनका निरस्त किया जाता है, तो पूरा बढ़ा हुआ वेतन यानी मान लीजिए 12×5 60 महीने का अगर उनकी हाफ सैलरी 30,000 है, ठीक है, तो इस तरह से जब इंक्लूड करेंगे तो लाखों में हो जाता है। तो इस चीज को कह रहे हैं कि कुछ मामलों में विभाग जो है किस्तों में, तो अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो वो उसको किस्तों में देते हैं। तो इस तरह जो है एरियर ये बड़ा होता है। ठीक है ना, भुगतान की सटीक प्रक्रिया विभागीय आदेश से स्पष्ट होती है। चलिए लेकिन आपका अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है तो इसको एक ही बार में वो भेजेंगे। ठीक है, चलिए अब उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है कि अब उदाहरण की मुझे जरूरत नहीं लग रही, आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है ना, कह रहे हैं कि मानदेय अगर 20,000 था तो सरकार ने 1 जनवरी 25 से बढ़ा के 25,000। ये वही चीज है जो मैंने आपको डिफरेंस करके बताया, तो इस पर अलग से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, फालतू में वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप एरियर के बारे में जान गए कि आपका जो वेतन वृद्धि हुआ है उस तरह आपके पैसे जो हैं वो कैसे आएंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पे ये कहा जा रहा है, देखिए हमने इस टॉपिक पे तो बात कर ली, मानदेय वृद्धि की राशि कब मिलेगी, ठीक है, वो एरियर के रूप में मिलेगी। दूसरा टॉपिक है आपके बैंक खाते में मानदेय कब आएगा। ठीक है, मानदेय की हम बात करेंगे, वृद्धि की अलग है, मानदेय अलग है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर जो है नोट शीट है, नोट शीट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे और वहीं पे बात करेंगे मानदेय संबंधी जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, दोनों को एक ही नोट शीट में हमने इंक्लूड करके रखा है, तो चलिए वहां पर हम इसको विस्तृत रूप से देख लें। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि संविदा कर्मियों के मानदेय अपने खातों में लाने के लिए निम्न दस्तावेज जो कार्यालय बीपीआरओ यानी ब्लॉक पंचायती राज ऑफिस में उपलब्ध कराने होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही कहता आ रहा हूं कि जो भी आपका मानदेय संबंधी रहेगा उसका निराकरण जो होगा वो आपका प्रखंड में ही होगा, ब्लॉक में ही होगा। ठीक है, यहां पे देखिए वो आपसे मुझे लग रहा है कि अब वो आप लोगों से एब्सेंटी जो फार्म है वो भी भरवाना चालू करेंगे। ठीक है, एब्सेंटी फार्म होता है, एक फार्म होता है पर्टिकुलर, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं एक एब्सेंटी फार्म। वैसे हाँ, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे देखिए कुछ इस तरह से आपका एब्सेंटी फार्म जो रहेगा, यहां पे ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की उपस्थिति विवरणी भेजने के संबंध में ये आपको जल्दी ही आपको मिलेगा। इस अनुपस्थिति फार्म को आपको भर के सबमिट करना होगा। यहां पे कहा जा रहा है कि मार्च से लेकर सितंबर, अब आप जब से कार्यरत होंगे उससे लेकर सितंबर तक का आपको अनुपस्थिति विवरणी भरने भरने की आवश्यकता है। अगर कहीं पे सितंबर तक भरा जा रहा है वहां तक भरा जा सकता है, नहीं तो अक्टूबर तक भरा
जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर नवनियुक्त ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों के पेई आईडी बनाने हेतु प्रपत्र ये आपको ब्लॉक की तरफ से ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें जो है आप सारा अपना विवरण भरेंगे और इस तरह से जो है आपका जो भी मानदेय है वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा ये दिया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्रों के माह मार्च से सितंबर तक की अनुपस्थिति विवरणी सरपंच व उप सरपंच से प्राप्त करते हुए प्रखंड स्तर पर समके। देखिए सरपंच भी दे सकता है और हो सकता है कि वहां पे प्रखंड स्तर से सरपंच के पास मिल जाए या आपको प्रखंड पे जाके खुद ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका ये अब्सेंटी फार्म है, इसे भरना बहुत ही अति आवश्यक है, तभी आपको मानदेय मिलेगा। चलिए हम चलते हैं। तो फिर से हम वापस आ गए हैं यहाँ पर जो बात कर रहे थे। यहाँ पे खाते के लिए निम्न दस्तावेज जो है कार्यालय या बीपीआरओ यानी ब्लॉक पंचायती राज ऑफिस में उपलब्ध कराने होंगे, ठीक है। बहुत लोगों ने तो अपना जो अकाउंट है वो ओपन करा लिया होगा, बहुत लोगों ने नहीं कराया होगा, तो उनको जो है ब्लॉक जाकर अब जो है प्रोसेस के लिए आपको या तो हो सकता है ब्लॉक की तरफ से ही सूचना मिल जाए, नहीं मिलती है तो एक बार आप ब्लॉक जरूर जाइए और तो वहां पर आपको बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ठीक है, जिसमें आईएफएससी कोड हो, अकाउंट नंबर हो, फिर आधार कार्ड, कभी कभी ई-केवाईसी भी मांगा जा सकता है आपको, मतलब मोबाइल नंबर से जो ओटीपी आएगा, ठीक है। फिर पैन कार्ड, टीडीएस की कटौती के लिए आवश्यक हो सकता है, ज्वाइनिंग लेटर जो आपका रहेगा या संविदा अनुबंध पत्र रहेगा उसको भी फोटोकॉपी लेके जाइएगा, हाल का पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइएगा, मोबाइल नंबर जो आपका बैंक खाते से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो है अपना मतलब मानदेय प्राप्त करने के लिए इन चीजों की जो है आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। अब प्रक्रिया कैसे होगी, तो देखिए वेतन सूची तैयार करना, ये जो है आपका बीपीआरओ यानी संविदा कर्मियों की उपस्थिति, जो भी आपका अब्सेंटी जो फॉर्म है ना उसके तहत ये आपकी उपस्थिति और ज्वाइनिंग के आधार पे मानदेय का बिल तैयार करेंगे। उसके बाद क्या है कि ये डीडीओ की स्वीकृति लेंगे यानी पंचायती राज विभाग जिला प्रखंड स्तर पे भेजा जाएगा और वहां पे जांच कर उसको स्वीकृति दे देते हैं, फिर उसको जो है वहां से कोषागार को भेजा जाएगा यानी ट्रेजरी ऑफिस को भेजा जाएगा, ठीक है ना। फिर वहां पर जब चला जाएगा तो ट्रेजरी ऑफिस के थ्रू जो है फिर आपका ई पेमेंट जो है आपका नेफ्ट किया जा सकता है, आरटीजीएस किया जाएगा या फिर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करके आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर खाता लिंक नहीं होगा तो क्या करना होगा, देखिए कई बार होता है क्या है कि आप जैसे जो भी प्रखंड है, ठीक है, वहां पे वो पर्टिकुलर आपसे कह सकते हैं कि कृपया मतलब आप एसबीआई में ही खाता ओपन करवाइए या पंजाब में ही खाता ओपन करवाइए, ठीक है। तो वहां पे ये देखने वाली बात होगी कि बीपीआरओ कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा कि आपका मानदेय आपके बैंक खाते में सीधा भेजा जाए, ठीक है। यहां पे आवेदन के साथ बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पैन कार्ड, संविदा नियुक्ति, ये सारी चीजें हमने बता ही चुके हैं। मानदेय जो है ई पेमेंट सूची से जुड़ जाएगा और आपका मानदेय जो है हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर वही बात कही जा रही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया, अगर खाता लिंक नहीं है तो क्या, जो ऊपर मैंने आपको चीजें बताई हैं। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि देखिए बैंक खाता जो है राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, कैनरा हुआ, इसमें ही ओपन होगा, ठीक है। या उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी होना चाहिए जो कोषागार से लिंक हो। यहाँ पर एक्चुअल ब्लॉक से या प्रखंड से आपको ये कहा जा सकता है कि देखिए आप जो मतलब वो कहेंगे कि जो भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका जो है जिले पे जो कोषागार से जो आपके जो ब्लॉक में जो भी हैं लोग वेतन लोग, तो वो कहेंगे कि देखिए हमारा जो है एसबीआई में अकाउंट है तो आप एसबीआई में ही खुलाइए, उससे सुविधा रहेगी एक साथ सभी लोगों को कोषागार से मतलब उस तय राशि को भेजने की और वहां से वो अलग अलग उसमें भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरूर ब्लॉक में आपको ये कहा जा सकता है कि आप पीएनबी में या बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर कैनरा में, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि आधार और मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है, ठीक है। और यदि भुगतान में देरी होती है अगर आपको तो बीपीआरओ कार्यालय या जिला पंचायती या राज्य पदाधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो मैंने बनाया है आपका वेतन वृद्धि से और जो वेतन जो आपका आएगा वो किस माध्यम से आएगा और क्या क्या आपको असुविधा हो सकती है, तो उन सभी के निराकरण के लिए हमने एक ये वीडियो जो है पर्टिकुलर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं एक और वीडियो लेकर आता हूँ पर्टिकुलर जो आपका बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र से संबंधित है। तो जो हम वीडियो लेके आने वाले हैं उसका जो टॉपिक हमने रखा है बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र विस्तृत विश्लेषण, फीस वृद्धि होगी या नहीं, क्योंकि अब देखिए मानदेय नहीं कह सकते, इसको फीस ही कहेंगे, ठीक है। तो इस पर भी हम पूरा नियमावली जो 2007 के अनुसार जो मानदेय है उसके हिसाब से हम पर्टिकुलर इसमें बात करेंगे और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि आपका
जैसे वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, या अगर बीच में ही वो लेटर आ जाता है तो आपको फंडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के तुरंत बाद मैं उस वीडियो को भी पोस्ट करने वाला हूं। तो ये थे हमारी तरफ से आपके लिए संक्षिप्त लेकिन विस्तृत जानकारी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।